देखिए, मैं एक ही बात कह रहा हूं कि बाबा अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा और उस संविधान के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी कानूनी व्यवस्था, देश की सबसे बड़ी जुडिशियरी ने जो ऑर्डर दिया और उस ऑर्डर के बिहाफ पे जो मंदिर बना है वो पूरा देश उससे सहमत है। सब चीज ठीक ठाक चल रहा है और हम चाहते हैं सब चीज ठीक ठाक चले। और जहां तक 5 गांव की बात है, हस्तिनापुर की बात है, वो मेरे क्षेत्र में ही आता है। हम चाहते हैं देश कानून के हिसाब से मूव करे और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार जो भी हो सकता हो हम उसे सपोर्ट करेंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं? काफी मतलब जो डिमांड हो रही है हम कह रहे हैं, इसको भी हम ये कह रहे हैं कि इस व्यवस्था को भी कानून का, देश का कानून कहता है, देश के कानून के हिसाब से आकर के, जैसे इसमें बहुत लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी, तो कानून के हिसाब से जो हो वो पूरे देश को स्वीकार होना चाहिए और देश का कानून सबको मानना चाहिए। हमारे देश की यही एक अच्छी बात है कि सभी जाति धर्मों के लोगों से मिलकर के बना हुआ है और सभी जाति धर्म के लोग खुश रहने चाहिए। जी ने बोला है कि पीएम जो है मोदी ओबीसी कैटेगरी में है ही नहीं, वो टेलीकास्ट में पैदा हुआ। अरे यार, क्या हो गया पता नहीं। देखिए, एक तो बहुत अच्छी बात है कि देश में पिछड़ों की बात कम से कम हो रही है, दलितों की बात हो रही है। और माननीय प्रधानमंत्री भी अगर सदन में खड़े हो कहते हैं मैंने इतने पिछड़े मिनिस्टर बनाए, इतने दलित बनाए और मैं पिछड़ा हूं, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। कम से कम 68-70 साल वोट ले ली, शोषण करते रहे, दिया कुछ नहीं, और आज यहां तक उतर आए कि किसी की जात को कह रहे हैं कि वो इस जात का है ही नहीं। भाई कमाल है। तो बिल्कुल इतना बड़ी देश के माननीय प्रधानमंत्री के बारे में और देश की सबसे बड़ी पार्टी, विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी कह रहे हैं। मेरे हिसाब से तो इसकी जो है सामने आना चाहिए देश के कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है। देखिए, मैं एक ही बात कह रहा हूं कि बाबा अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा और उस संविधान के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी कानूनी व्यवस्था, देश की सबसे बड़ी जुडिशियरी ने जो ऑर्डर दिया और उस ऑर्डर के बिहाफ पे जो मंदिर बना है वो पूरा देश उससे सहमत है। सब चीज ठीक ठाक चल रहा है और हम चाहते हैं सब चीज ठीक ठाक चले। और जहां तक 5 गांव की बात है, हस्तिनापुर की बात है, वो मेरे क्षेत्र में ही आता है। हम चाहते हैं देश कानून के हिसाब से मूव करे और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार जो भी हो सकता हो हम उसे सपोर्ट करेंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं? काफी मतलब जो डिमांड हो रही है हम कह रहे हैं, इसको भी हम ये कह रहे हैं कि इस व्यवस्था को भी कानून का, देश का कानून कहता है, देश के कानून के हिसाब से आकर के, जैसे इसमें बहुत लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी, तो कानून के हिसाब से जो हो वो पूरे देश को स्वीकार होना चाहिए और देश का कानून सबको मानना चाहिए। हमारे देश की यही एक अच्छी बात है कि सभी जाति धर्मों के लोगों से मिलकर के बना हुआ है और सभी जाति धर्म के लोग खुश रहने चाहिए। जी ने बोला है कि पीएम जो है मोदी ओबीसी कैटेगरी में है ही नहीं, वो टेलीकास्ट में पैदा हुआ। अरे यार, क्या हो गया पता नहीं। देखिए, एक तो बहुत अच्छी बात है कि देश में पिछड़ों की बात कम से कम हो रही है, दलितों की बात हो रही है। और माननीय प्रधानमंत्री भी अगर सदन में खड़े हो कहते हैं मैंने इतने पिछड़े मिनिस्टर बनाए, इतने दलित बनाए और मैं पिछड़ा हूं, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। कम से कम 68-70 साल वोट ले ली, शोषण करते रहे, दिया कुछ नहीं, और आज यहां तक उतर आए कि किसी की जात को कह रहे हैं कि वो इस जात का है ही नहीं। भाई कमाल है। तो बिल्कुल इतना बड़ी देश के माननीय प्रधानमंत्री के बारे में और देश की सबसे बड़ी पार्टी, विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी कह रहे हैं। मेरे हिसाब से तो इसकी जो है सामने आना चाहिए देश के कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है।